नमस्कार साथियों। आज हम आपको HLO ऐप का एक जो पॉइंट आता है सारांश, इसको इंग्लिश में समरी पॉइंट से आता है, उसको देखना बताएंगे। कुछ साथियों को बहुत समस्या हो रही है कि उनके ये आंकड़े मिसमैच हो रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि उनसे कोई गलती हुई है। साथियों, है क्या कि अगर आप इन दोनों का ऐड कर रहे होंगे, 75 और 31 को 106 देख रहे होंगे, लेकिन ऊपर कुल जनगणना मकान 101 ही है। तो मुझे भी पहले दिक्कत हुई कि ये मिसमैच क्यों हो रहा है। ये मिसमैच इसलिए हो रहा है कि अगर एक ही जनगणना मकान में दो परिवार रह रहे हैं, तो आप जब उन डाटा को अलग अलग सेव करते हैं, तो कुल सामान्य परिवार में एक वो एक्स्ट्रा डाटा सेव होता है, इसलिए कुल सामान्य परिवार बढ़ जाते हैं। एवं अगर आपने अपने गांव में या जहाँ पे आप जनगणना कर रहे हैं, अगर किसी घर को खाली दिखाया है, तो उस घर को ये सिस्टम अपने में ऐड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे खाली भवन का कोई ऑप्शन नहीं बना है। तो ना तो वो कुल गैर आवासीय मकान में जाता है, ना ही सामान्य परिवार में। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो 20 एंट्री की, इसमें 16 क्यों हो रही। तो वो जो एंट्री का डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि आपने कुछ घरों को खाली दिखाया है। तो इस एंट्री को देख के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एंट्री मिसमैच हो सकती है, बस आपने काम सही ढंग से किया हो। तो इस तरीके से आप इस अपने सारांश को देख पाएंगे। ये कुल जनगणना मकान, कुल गैर आवासीय मकान, कुल सामान्य परिवार, ये सब सिस्टम जनरेटेड है। इन नंबरों को हम एडिट नहीं कर सकते हैं। जिस भवन को आपने खाली छोड़ा होगा, उसकी एंट्री ना कुल गैर आवासीय मकान में होगी, ना सामान्य परिवार में होगी। उसकी एंट्री डायरेक्ट ये जो सिंक किया डाटा इसमें होती है, इसलिए ये मिसमैच होता है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मुझे उम्मीद है कि अब आप ये समरी सारांश पॉइंट का जो मैंने आपको रिव्यू दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।